हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इसीलिए इसको हाइपरटोनिक में भी रखा जाता है, साथ ही साथ आइसोटोनिक में भी रखा जाता है। अब इसके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। ये फ्लूइड ओवरलोड करवा सकता है, हार्ट फेलियर करवा सकता है, साथ ही साथ पल्मोनरी एडिमा भी करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन सेम है एज द ब्लड, तो ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देगा, जिस वजह से ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानियां पेशेंट को हो सकती हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू हाइपरटोनिक फ्लूइड। अब ये कैसे काम करता है, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है ये ब्लड से ज्यादा रहती है। अब अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड से ज्यादा है तो क्या करेगा, जो वाटर का मूवमेंट है ये सेल के अंदर से सेल के बाहर आ जाएगा, यानी कि टू फ्रॉम द सेल टू आउटवर्ड ऑफ द सेल। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स में कितने टाइप्स के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट हैं। पहला 3% नॉर्मल सेलाइन, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% नॉर्मल सेलाइन एंड 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, अब इनका हमें क्या क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। इट कैन कॉज फ्लूइड ओवरलोड, ऑल्सो द पल्मोनरी एडिमा एंड मे कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि जो डेक्सट्रोज 5% है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो इट कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। एंड इट इज नॉट गिवन टू द डिहाइड्रेटेड पेशेंट। हम लोग डिहाइड्रेटेड पेशेंट को हाइपरटोनिक फ्लूइड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर हमने ज्यादा अमाउंट में हाइपरटोनिक फ्लूइड डिहाइड्रेटेड पेशेंट को दे दिया तो उसका तो बॉडी फ्लूइड वैसे भी कम है, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसका वो कम है, और हाइपरटोनिक होने की वजह से जो भी इंटरसेलुलर फ्लूइड होगा वो और ज्यादा आउटवर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पेशेंट और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा। दैट्स वाई हाइपरटोनिक फ्लूइड इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू डिहाइड्रेटेड पेशेंट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने चौथे टाइप का आईवी फ्लूइड, जो कि है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या रहते हैं? दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल दैट डोंट क्रॉस कैपिलरी वॉल बट स्टे विद इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस। यानी कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैपिलरी वॉल को पास नहीं कर पाते हैं और ये हमारे इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ही रहते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? ये ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं। ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब क्या रहता है? ऑनकोटिक प्रेशर को आप कह सकते हो कि एक टाइप का पुल है। पुल का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, जो भी हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी फ्लूइड था वो कहाँ चला जाएगा? इंट्रावेस्कुलर स्पेस में चला जाएगा, यानी कि जो वेसल्स हैं उसके अंदर चला जाएगा जो भी फ्लूइड है। ठीक है, अब कितने टाइप्स ऑफ कोलॉइड हमारे हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं? एल्ब्यूमिन, डेक्सट्रेन, हाइड्रोजाइथिल स्टार्चेस यानी कि HES, और ब्लड प्रोडक्ट जैसे कि प्लाज्मा, प्लेटलेट एंड होल ब्लड। ये हमारे सारे क्या होते हैं? कोलॉइड्स होते हैं। जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स आप देखते हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो होल ब्लड हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे क्या है? कोलॉइड्स हैं। दे कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर। ये सारे हमारे वेसल्स के अंदर ही रहेंगे। अब इसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ये एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकते हैं। इट कैन कॉज फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं और जो इंटरवेस्कुलर जो फ्लो है, जो प्रेशर है, ये उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स यानी कि कोगुलोपैथी भी करवा सकते हैं। कोगुलोपैथी का मतलब क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है, या तो ये ब्लड क्लॉटिंग को डिक्रीज कर देंगे। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ब्लड के जो थ्रोम्बस होंगे उनका फॉर्मेशन